नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक एक्चुअली हम कह सकते हैं येस्टरडे नाइट में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि रिलायंस एंड अरामको का जो डील होने वाला था, जो वन ऑफ द बेस्ट डील कहा जा रहा था, क्योंकि रिलायंस देखिए वर्ल्ड की टॉप ऑयल रिफाइनिंग कंपनी है एंड अरामको इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। सारी दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी है रामको, राइट? आपने सुना होगा, ठीक है। तो एक जानकारी उभर कर आ रही है कि मतलब जो डील हुई थी रिलायंस में, जो ऑलमोस्ट 2019 से मतलब इसका खाका तैयार हो रहा था एंड फाइनली लास्ट जून जब एजीएम हुआ था रिलायंस का, जहाँ पर मुकेश जी ने अनाउंस किया था कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, राइट? तो वहाँ पर इवन इवन एक उनके अरामको के जो चेयरमैन थे उनको भी इनवाइट किया गया था एज अ बोर्ड डायरेक्टर, ठीक है। तो राइट, तो चलिए देखिए जानकारी क्या है, क्यों मतलब इतनी बड़ी डील, मतलब दो बड़ी बिगेस्ट कंपनी के बीच में मतलब बैक बर्नर बन चुकी है। बैक बर्नर मतलब ठंडे बस्ते में जा चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ से स्टॉक कितना अट्रैक्टिव है एंड कारण क्या है, क्यों डील कैंसिल हुई है एंड यहाँ से हमें क्या आगे देखने को मिल सकता है एज ए इन्वेस्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। तो देखिए ये रहा जानकारी। सबसे पहले मैं आपको मोटा मोटी बता दूँ तो डील क्या हुआ था। तो देखिए रिलायंस द ऑपरेटर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट रिफाइन कॉम्प्लेक्स, ओके, 2019 में अनाउंस करता है 15 बिलियन यूएस डॉलर डील विद सऊदी अरामको, ओके। द स्टेक ऑफ 20% सऊदी अरामको को रिलायंस अपना ऑयल एंड रिफाइनर यानी O2C जो बिज़नेस है उसका 20% स्टेक बेचेंगे अरामको को। एंड ये फाइनलाइज हो गया था ऑलमोस्ट 2000 मार्च 20 तक, बट वॉज डिलेड। तो मतलब अब ये पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, ओके। आप समझ गए होंगे 15 बिलियन यूएस डॉलर की डील थी रिलायंस एंड अरामको के बीच में, जो भी कैंसिल हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं, लेटेस्ट जानकारी क्या है। तो देखिए यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी है, Saudi Aramco has cancelled its mega plan to acquire a 20% stake in the Reliance Industries for 15 billion. Okay. Consequently, Reliance has withdrawn the application with NCLT for segregating oil to chemicals business under the new entity Reliance O2C Limited। तो देखिए रिलायंस ने अपना जो अप्रूवल, जो एप्लीकेशन था, जो NCLT में पेंडिंग था, उसे विड्रॉन कर लिया है, जिसके कारण ये जो डील थी वो अभी ठंडे बस से यानी कैंसिल हुई है। देखिए NCLT में रिलायंस ने खाका दिया था कि वो अपनी न्यू एंटिटी को रखकर ये नया जो डील है वो कंप्लीट करेगा, राइट? बट वो एप्लीकेशन विड्रॉल हो गया, जिसके कारण देखिए अभी डील भी ऑलमोस्ट पोस्टपोन या फिर कैंसिल हो चुकी है। तो कारण क्या है पता है आपको? कारण ये है कि रिलायंस ने, आपको पता है, रिसेंटली अनाउंस किया ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान इन ग्रीन एनर्जी, राइट? तो मतलब रिलायंस का जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है, जो बिज़नेस नेचर है, वेरियस मतलब ऑयल एंड मार्केटिंग, क्षमा चाहता हूँ, ऑयल एंड गैस के अलावा मतलब ग्रीन एनर्जी में या फिर काफ़ी ऐसे सेक्टर में रिलायंस आगे बढ़ रहा है। तो शायद कहीं ना कहीं रिलायंस को लग रहा है कि शायद ये डील उसके लिए उतनी लाभकारी नहीं हो सकती है, या मे बी अरामको या फिर दोनों को ये लग रहा है कि ठीक है एज ऑफ नाउ इस डील पे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जिसके कारण इन्होंने ये डिसीजन लिया एंड जो डील थी वो अभी ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुकी है। ये एक बात उभर कर आ रही है, ओके। कारण अभी देखिए एक्सपर्ट क्या करे, क्योंकि अभी डील तो कैंसिल हो चुकी है। अभी मार्केट इस तरह बिहेव करता है, आपको पता ही है कि अगर एक भी कोई नेगेटिव या फिर कोई पॉजिटिव या फिर किसी तरीके की कमेंट्री उभर कर आती है स्टॉक में, तो स्टॉक का अप एंड डाउन होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिस्ट कह रहे हैं कि अरामको डील ऑन बैक बर्नर ए माइनर सेटबैक बाय रिलायंस ऑन डिप्स, एनालिस्ट। यस, मैं एग्री करता हूँ, ये आप एग्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बट देखिए रिलायंस कभी किसी, अगर आपने देखा होगा इनका एक्विजिशन, आपने गौर से अगर मेरे वीडियो या फिर आपने रिलायंस का अगर ऑलमोस्ट अगर आप सारे जो अनाउंसमेंट, जो एक्विजिशंस, जो जॉइंट वेंचर्स, जो डील्स, जिस तरह रिलायंस एवरी डे या एवरी मतलब वीकली एक एक्विजिशन या फिर नई जानकारी उभर कर आती है, आपको लग रहा है कि किस तरह ये आगे बढ़ रहे हैं। सोलर पावर में देखिए जर्मन कंपनी को उन्होंने ख़रीदा है, सोलर पावर सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। तो मतलब रिलायंस नोस की आगे ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनने वाली है, दे थॉट, ओके। तो इस छोटी मोटी अगर किसी डील को
पोस्टपोन होने से या फिर कैंसिल होने से ये हमें मानना है कि हमें यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। ऐसा ही नहीं है कि कंपनी बंद हो रही है, राइट, नो, यस। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा कारण मुझे लग रहा है जो आपको बताना आवश्यक है, ड्यू टू द मतलब बिज़नेस जो रिलायंस का है एंड अरामको का क्या है। तो मतलब देखिए द डील वॉज स्टार्टेड इन द 2019, जब ऐसे सिचुएशन थे उन्हें लग रहा था कि ठीक है दिस डील वुड बी बेस्ट फॉर बोथ, बट नाउ आफ्टर कोविड एवरीथिंग इज गॉट चेंज, राइट। तो दे हैव देयर ओन प्लान, रिलायंस हैज़ देयर ओन प्लान। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है, तो वो जानकारी क्या है देखिए, ड्यू टू इवॉल्विंग nature of Reliance business portfolio, Reliance and Saudi Aramco have mutually determined that it would be beneficial for both the parties to re-evaluate the proposed investment in O2C business in light of the change context, Reliance said in the statement। तो देखिए evolving nature of business Reliance का, तो both parties agreed हुए कि हमें evaluate करना है O2C बिजनेसमेंट में जो डील है उसे फिर से एक बार रिवैल्यूएट करना है। रिलायंस ने ये अनाउंस किया है, मतलब पोस्टपोन करना ये उतना लाभकारी नहीं लग रहा है। बट हालांकि देखिए और एक जॉइंट स्टेटमेंट या क्षमा चाहता हूँ रिलायंस का स्टेटमेंट आया जहाँ पर रिलायंस वुड बी द बेस्ट प्रेफर पार्टनर फॉर सऊदी अरामको एंड सऊदी अरामको का भी बेस्ट जो इंडिया सेक्टर में रिलायंस ही रहेगा। तो मतलब ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं है फॉर बोथ कंपनीज, केवल एक डील थी जहाँ पर बोथ पार्टीज अग्रीड की। एज ऑफ नाउ दिस कॉन्टेक्स्ट में ये शायद उतनी लाभकारी नहीं हो सकती है फॉर बोथ दी कंपनी, जिसके कारण ये रिवैल्यूएट किया जा रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है, राइट। तो अभी चलिए बढ़ते रिटर्न्स के बारे में। तो देखिए पिछले काफ़ी समय से रिलायंस डाउन में चल रहा है। देखिए अगर मैं 5 दिन की देखूं तो ऑलमोस्ट 4% की गिरावट है। एक महीने में देखेंगे आप ऑलमोस्ट 6% गिरा है रिलायंस, यस, एक महीने में। एंड ऑलमोस्ट अपने जो हाई था इसका 2710 के करीब हाई बनाया था रिलायंस ने, लाइफ टाइम हाई। वहाँ से अभी देखिए 2473, ऑलमोस्ट कह सकते 250 या 300 रुपये की गिरावट इसमें देखी गई है। तो यहाँ पर देखिए बाय ऑन डिप्स ये अपॉर्चुनिटी हमें देखना है। यहाँ से हमें ये नहीं है कि मतलब ये डील कैंसिल हो गई है तो मतलब यहाँ से मतलब ये और लुढ़केगा, यस कुछ और लुढ़क सकता है। देखिए ऑलमोस्ट एक महीने में 6 से 7% गिरा है, तो और यहाँ से शायद गिर सकता है और कोई मैक्सिमम 10%। बट हमें डेफिनेटली बाई ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी या फिर जो रणनीति होती है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस इज़ नॉट ए कंपनी वेयर इनका एक ही बिजनेस मॉडल है और एक ही सेगमेंट में काम करती है। दे हैव वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड इन्हें पता है किस तरह मतलब कंपनी को चलाना है, मैनेज करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, राइट। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।